कहानी सुनाऊं आपने, कहानी याद रह जावे है ना। एक बार समुद्र में तूफान आया और तूफान में समुद्र बहुत बड़ा है। आपने तो देखा है किसी ने समुद्र देखा हो तो हाथ खड़ा करियो। चलो कुछ हम तो देखा है, मैंने नहीं देखा है। टीवी में देखा है, वो मोबाइल में देखा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं देखा। इसने देखा है तो आप सब ने देखा है तो आपने तो वैसे ही पता होगा। तो समुद्र बहुत बड़ा है और उसमें जीव जंतु भी लाखों हैं। थोड़े दिन में देख लो। हाँ, समुद्र अपने तो रह जाएगा। आपा नहीं गए तो क्या बात है। तो उसमें तूफान आया, तो तूफान आया और फिर उछाल खाई पानी ने, तो वो लाखों मछली और बहुत सारे जीव थे, वो किनारे पर रह गए, पानी वापस लौट गया। तो एक आदमी का नियम था, वो रोज जाता समुद्र के किनारे पर, एक एक मछली ने उठा और वो समुद्र में फेंकता जाता। एक दूसरा आदमी उसने देखा था, 2-3 दिन तो देखा था, तो वो ने बोला भाई लाखों मछली हैं ये, तू एक आदमी ने ठा के भीतर फेंकने लग रहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तने क्या लागे है, तो इसका क्या ओढ़ा हुआ है और छोटा सा तेरा प्रयास। तो उस आदमी ने कही कि तू इस दृष्टिकोण से क्यों देखे, एक आदमी प्रयास करे है उसके दृष्टिकोण से ना देखे, तू मछली के दृष्टिकोण से देख। जो मछली पानी में फेंक दी वह तो जिंदा होगी ना, वह तो बच गई। एक जीवन बच गया एक बार में। तू यूं देख, रोज अगर मैंने 100 मछली भी फेंकी तो 100 जीवन बचा लिए, वह 100 मछलियां ने तो जीवन मिल गया ना, उनकी दृष्टि से देख इस चीज ने। तो जब उसके समझ में आई तो मैं भी सोचूं थी कि संसार कितना बड़ा है और उसमें दुनिया भर के आदमी और सारे दुखी, उन मछलियां ही की डाल। संसार में भी एक तूफान आया कलयुग के लास्ट में ही भी, वो तो एक आया था सारा खातर एक सा, और आड़ा तो आपके जीने के कितने तूफान है। एक आदमी कई तूफानों के बीच में, लड़के की ज़्यादा प्रॉब्लम, लड़की की तरफ की और डाल की प्रॉब्लम, बहू आ रही है तो अलग टाइप की प्रॉब्लम, छोटे बच्चे हैं तो अलग टाइप की प्रॉब्लम, घर में अगर इनकम कम है तो न्यारे डाल की प्रॉब्लम, पड़ोसी अगर कोई गुंडा आदमी आ गया तो न्यारे डाल की प्रॉब्लम, संस्कारा का अगर आपस में टकराव है तो अलग टाइप की प्रॉब्लम, किसी ने आप पर केस ठोक दिया तो अलग टाइप की प्रॉब्लम, एक रिश्तेदार अड्डा चल पड़ा तो न्यारे डाल की प्रॉब्लम। ओढ़े को नहीं आदमी एक, वो जिस तरह दादाजी नहीं बताया करें, अल्पायु और बहुत सारे विघ्न, समय थोड़ा और उसमें समस्याएं का उड़ा नहीं, एक आदमी इतनी परेशानियां में। तो पिछले संडे जो गए तो कुमारियां ने देखा थे, हम अपनी 3 कुमारियां का समर्पण हुआ ना पिछले संडे में, तो हम देखा थे तो भी यूं लगा था कि ये 3 मछली तो बच गई। क्योंकि कुमारी भी बड़ी इनोसेंट सी हुए हैं। वैसे तो आदमी हुआ है ना, जो आदमी उए परमात्मा ने जितनी सृष्टि रची है उसमें आदमी सब तो बढ़िया है। अगर सही मायने में वो अपने सही स्वरूप में रहे न, सही स्वरूप के आत्मा का, पिछले 2 वीक हो गए वीरवार नाय वीरवार दोहराए हैं आपके दादाजी, ये है स्वरूप आत्मा का, शांत स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है और आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। देखो ये सारे स्वरूप है आप। ये बात सोचो
आदमी ओरिजिनल रूप में जब ईसा हो तो उससे बढ़िया रचना हो सके है कोई? श्री कृष्ण ने ले लो आप, श्री कृष्ण में ये सारे स्वरूप हैं ना, सर्वगुण संपन्न है। तो वो जब है आदमी अगर ईसा हो तो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर रचना भगवान की। कछुआ भी सुंदर है, चिड़िया भी सुंदर है, मोर भी सुंदर है, लेकिन आदमी की सुंदरता की बात जब आवे तो वो सर्वोत्कृष्ट रचना है परमात्मा की। तो वैसे तो हर इंसान बहुत सुंदर है अपने ओरिजिनल स्वरूप में। ये जो चीज़ ऊपर तय आ गई, गुस्सा आ गया, इरिटेशन होगी, ईर्ष्या आ गई, नफरत आ गई, ये जो सारी चीज़ हैं ये हमारी अपनी नहीं है, आत्मा का ओरिजिनल नहीं है। यो बाबा जो कहे है आदि और अनादि संस्कार, आदि और अनादि स्वरूप है, वो तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार है। तो उस रूप ने देखा तो वो बहुत सुंदर है और हर आत्मा का बहुत सुंदर है। तो वैसे तो हर आत्मा मनुष्य रूप में जो है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें भी नारी रूप और भी ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि आप देखो, आपने नैसर्गिक रूप तक कुछ एक चीज़ ऐसी मिली हैं जो भाइयों ने नहीं मिली। जैसे कि आप में कोमलता है, नम्रता है। हमारे स्कूल में जब कोई बात करा हम तो कई बार क्या करा करा कि मैडम हो उसने दे दिया कर, हम सारे ट्रिपल पी का काम कराने इकट्ठे हुआ तो फ़ोन करने का काम मुख्य रूप तो होया करे हमारा। तो 4-5 और मास्टर हैं, टीचर हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब लागे ना किसी का फ़ोन, तो वो हमारे पे करवा लिया करें। 4-5 हम मैडम, हाँ, तो वो क्या करें जी आप बात करियो एक बार। तो उससे क्या हो है, जब फीमेल आवाज़ हुआ है ना आगे तय, तो आदमी अकड़ू अकड़ू सा कौन बोले क्योंकि जब यूँ हो आके हाँ भैया, या आप जब आगे तक फ़ोन पे बात करोगे तो दूसरे आदमी के पास आपके जवाब देने से पहले यह चीज़ पहुंच जा है कि शामी नारी है तो उसने नम्रता से बात करनी चाहिए। ऑटोमेटिक हुआ यह चीज़। आप जब किसी भी पुरुष से बात करोगे तो आप तो वो नम्रता से ही बात करेगा। और बाबा ने इस चीज़ का बखूबी प्रयोग करा, क्योंकि सारी दुनिया में सबके सिर पे माता बिठा दी है ना। हर सेंटर पे कोई गुंडा आओ, कोई बदमाश आओ, कोई टेररिस्ट आओ, कोई भ्रष्टाचारी आओ, कोई आओ, और बिठा भी कौन दी, छोटी छोटी कुमारी। वह इतनी कोमल कोमल वह बिठा दी, आओ भाई जी, आओ भाई जी, अरे ले सारा समझा दी भाई जी। आपस में आपने जान में किमें बन रहा हो, चाहे उड़ा मंत्री आ जाओ, चाहे डीएसपी आ जाओ, लेकिन उन कुमारियां आगे किए हैं वे भाई जी हैं। और वो 4 बार क्या पाछा है, और उसकी बाबा जो क्या करे ना, उसकी टिकलू टिकलू के आगे उधार आई, आधा तो मुँह खत्म हो जाए। तो यह जो चीज़ है, नारी जाति पुरुष की अपेक्षा उसने सहज रूप से कई चीज़ मिली है। आप यह चीज़ ना मानो कि भेदभाव होया है आपके साथ तो बुरा बुराई होया है। आपने बहुत सारी चीज़ अच्छी भी मिली है। आप बस में खड़े हो गए तो कोई भी आदमी उठ लेगा आप खातर, आपकी गोद में बच्चा है तो कोई भी आदमी नहीं सोचेगा, सारे आदमी उठे हैं। आपके साथ आपका भाई होगा तो सबसे पहले नहीं सोचेगा बाण ने पहले बिठाऊं। आज से एक बार भी ऐसा होया है इतिहास में कदे, अब भाई आप जाके न सीट पर बैठ गया और उसकी बेबे खड़ी रही, कोई पति बैठ गया हो या उसकी पत्नी खड़ी रही है, ऐसा एक बार भी होया है। वो पति हो, वो बाप हो, वो भाई हो, चाचा ताऊ हो, वो इवन आपका बेटा भी हो। बहुत छोटा है तो एक अलग बात है, नहीं तो अगर 10 साल का भी बालक है तो वो नहीं सोचेगा माँ तू बैठ जा मैं खड़ा रहूँगा। आप देखो यो भेदभाव कितना बढ़िया नहीं है। मतलब आपकी सुरक्षा खातिर आपके सारे घर के तत्पर रह जावे हैं। तो या चीज़ नहीं कि आपके साथ गलत होया है, आपने बहुत सारी चीज़ जन्म सिद्ध अधिकार मिली हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भी, यह चीज़ भी ध्यान में रखा करो। तो पुरुष आपकी सहायता खातिर हैं, ना कि आपका शोषण करने खातिर, यह चीज़ भी हमारा ध्यान में रहनी चाहिए। तो नारी जाति है उसने बहुत सारी चीज़ मिली हैं और
उस नारी जाति में भी आप अगर सबसे अच्छा रूप अगर देखो तो वो कुमारी का है, कन्या का। कुमार भी हो, छोटे बालक हो तो प्यारे लागेंगे, पर लड़की हो तो सहज रूप से ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण बनेगी, ज़्यादा आकर्षण है। छोटी भी हो, गुड़िया हो तो उसके प्रति ज़्यादा होगा। तो अपने खातिर यो बहुत गर्व का विषय है। बहुत अच्छा लगा कि 3 कुमारी हैं, वो भगवान के ऊपर उन्हें जीवन अर्पण करा, परमात्मा जीवन साथी के रूप में चुना और विश्व कल्याण का काम जो कि दुनिया में सबसे बढ़िया है वो काम उनने चुना। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मधुबन थे, जोन थे, आसपास के सेंटर्स थे, ORC और रिट्रीट सेंटर अपना सोनीपत का, हर जगह थे, आए हुए थे। बहुत ज़्यादा मेहमान थे और बहुत वरिष्ठ भी थे। तो हम सारे बहुत छोटे थे और वो सारे तो हमारे मेहमान थे। तो उड़े हरेक के दिल की बात जान पाना या स्टेज पर रख पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट तो मिली थी, जिन्हें भी मिली थी वो भी फिर कुछ नहीं मिल पाऊँ इस प्रोग्राम में। तो लेकिन क्योंकि अपनी जो 2 कुमारी थी उनके पेरेंट्स आज अपने बीच में तो हैं, तो यो अपना एक घरेलू क्लास है ना, क्योंकि उड़े फिर भी एक स्टेज का काम था, यो घर है। तो आड़े हम ज़रूर सोचेंगे कि वो किसा महसूस करें थे। कुमारी का समर्पण होया उस टाइम फंक्शन देख के, अपनी बच्चियां ने देख के, या इतनी बड़ी स्टेज पर देख के, या भगवान उन्हें चुना है इस रूप में देख के, वो किसा फील करें थे। यह चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपा सारे तो आपस में ज़रूर शेयर करें। तो राजेंद्र भाई हैं, शीला माता हैं और पकड़ो। मन तो मेरी कुमारी का समर्पण होया ना, मन तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग गया। मेरी गुड़िया जरा खुश है, उड़ा हम बहुत खुश हैं। और किसी ने अच्छा लग गया और ना लगा, हम तो खूब मम्मी बेटा दोनों हम तो खुश थे। तो बिल्कुल बहुत खुशी थी मैं तो, मेरी गुड़िया ने इतना बड़ा रास्ता चुना भगवान को, जो दुनिया टोती है अंदर, मेरी गुड़िया की शादी भगवान के साथ में होगी, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं तो इतना ही कहूँगी, जब मेरी गुड़िया ने इतना रास्ता चुना, सबकी गुड़िया यो रास्ता चुनना, सब माँ बाप अपनी गुड़िया ने यो रास्ता देखा मैं वो। और परीक्षा किसी देनी पड़ी उसको? तो देख परीक्षा तो बहुत आवा है। मैंने मेरी गुड़िया जब छोटी थी ना, 8 साल की गुड़िया थी जब मेरी ज्ञान में आई, तो जब हमारे दादाजी ने क्लास लगाई तो मेरी गुड़िया 4th क्लास में पढ़ रही थी। और हमारे पड़ोस में जो क्लास लगी थी उससे पहले तो मैं बहुत दुखी थी और बहुत भगवान ने टोती हाल थी, पर भगवान नहीं मिला था मैंने। फिर बाकी मेरे पड़ोस में जो क्लास लगी, मेरी गुड़िया नाम सुनन गए थे, मेरे बच्चा यो लड़का भी गया था सुनन खातर। तो बाकी उस गुड़िया के एक चित्र समझा ना, उसमें तीर लग गया था, मेरे भी उस तीर लग गया था। हम तो माँ बेटी उस दिन के बाद उसने गुड़िया स्कूल में तो ब्याह करती ना, तो जोड़ा उड़ा क्लास में रखा करती वह बेचारी। उसका रोटी खाने की उसने नहीं थी, तो पहले स्कूल में खाई तो रोटी खा ली। उसने भगवान की इतनी लगन थी, बहुत घड़ी, और उसने इतना या बहुत भी अच्छा ज्ञान लगा सर, मन ने भी बहुत अच्छा लगा। और मैं तो नहीं मैं सुखी होगी उस भगवान के ज्ञान तक, तो सब सुखी हो जाए, सब नहीं परीक्षा मिलना चाहिए। फिर जब परीक्षा आई तो उसके पापा थे ना, तब तो परीक्षा इतनी को नहीं आई। सब ने कहा भी ये ओम शांति में जावा, या प्रधान बना दिया, घर ने छोड़ दिया, भाई बनावेगी, या सब ने ये करेगी वो करेगी, छोरी ने भी बर्बाद करेगी। तो उसने जब तो कोई सुनाई ना करी किसी की। बाकी जब उसने शरीर छोड़ दिया ना, तो असनाई आड़ा की मारी इतनी परीक्षा आई। मेरा भाई भी जब दाग पाया था ना, तो लोगों ने कह दिया वह गुड़िया जो सिरसा थी वो दाग पे आई, तो गुड़ी सिरसा तो आई थी, हमने दाग ना दिया था उस तरह, भाई गुड़िया आई ना हम दाग कौन देवांगे। तो लोगों ने ना मेरा भाई बका दिया, जब तो वह उड़ा बैठा दीजिए मेरी सरसारी, उसकी बाट में बैठी दाग कौन देने देती। मेरा भाई भी हमारी सब बदनाई रूस के बाद दिया, वो अब तक भी नहीं बोलते, ना मेरा भाई, ना मेरे नरजे घरवाले, ना मेरे सासे घरवाले, हमारे साथ की तरह कोई बात भी नहीं करता, जबकि हमारे पड़ोसी भी रूस गए। फिर मेरी गुड़िया और मेरा लड़का ना बहुत अच्छे हैं, बहुत निश्चय है इनका भगवान के बारे में, बहुत मेरे निश्चय है, कोई रुसा रो भगवान ना रुकना चाहिए। मेरी लड़की ने लाइन पकड़ी, बहुत अच्छी है। हम तो यूँ सब नहीं ऐसी हमारी परिस्थिति आई, भगवान ने अपार करवा दी। मैं तो बहुत दुखी थी, नहीं सोचू थी अक्सर रूस गई क्या होगा। फिर भी मेरी गुड़िया ने, मेरे लड़के ने कहा दुनिया तो हमने के लेना, हमने भगवान मिल गया, मेरी बहन सुखी है और हमने भगवान ज्ञान मिल गया, कोई रुसा रो हमने जरूरत कोई किसी की।
तो हमारा तो इतना बढ़िया समर्पण होया, इतना बढ़िया भगवान ने हमारा निमटाया, बहुत अच्छा लग गया। मैं तेन को सब अपनी कन्यानी रास्ता जरूर दिखा दिया। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान माए 8वीं में पढ़ा कर दी मेरी कन्या, और उस पर फिर हम मुरली सुनने लग गए। फिर वहाँ से सज ज्ञान माएगी और ये बड़ा फिर दादा ने सरसा भेजी तो कही ठोड़वा। फिर कोई ना रसाई आई और सरसा रसाई आई उसकी जाकर जमा बढ़िया प्रोग्राम कराया उनने, और जमा अच्छा लग गया हमने। तो हमारी कन्या और बैठी थी और दादी ने समर्पण करी, और गेले दीदी भी थी उड़े जमा प्रोग्राम बढ़िया कर रखा था। हमने को वहाँ सब कन्या जाओ और सबका समर्पण हुआ। इस राह पर चल सब कन्या बहुत अच्छा रहा है यो सारा। भाई वाह वाह हो रही थी, भाई बड़ी अच्छी कन्या है। ओम शांति। शांति। नजदीक करो भाई जी, माइक नजदीक करो मुंह पे। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा ने हमको एक गुड़िया गिफ्ट दी कि हमारा नाम वाला किया, और सभी के घरों में कन्याएं हैं। कसाई के बजाय परमात्मा के, शिव के और अमरनाथ के शादी कर दो तो पार हो जाओगे। और कसाईया बना दियो। मेरी लड़की एक छोटी है, मैंने कसाई का हाथ में दी तो 2 साल में केस सामना करना पड़ा। और अंजू ने मेरा नाम बाला कर दिया। क्यों? भगवान ने हमारे लिए वह गिफ्ट दी है, हमारी नहीं है, वह परमात्मा ही कन्या है। और ऐसी तो कन्या सबके घर में होनी चाहिए। प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, हम तो खुशी खुशी से समाए नहीं फूले, इतने समा गए फूले फूले रहे। और दादा और दीदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कन्या हमारी बहुत जगह, 3 जगह, तीसरी जगह मतलब सेट हुई, 2 जगह और भी गई तो नहीं सेट हुई। तो बड़े और घर दादाजी ने ऐसा टोया है, हम तो बार बार लाख लाख शुक्रिया अदा करा। हाँ दीदी दादी का और सबका। ओम शांति। प्रोग्राम सब ने बढ़िया लगा दीदी, अच्छा लगा। और मैं भी कह थे भाई हम भी ये रास्ता चुनाएंगे, फिर जिसका भाग्य में होगा वो ही होगा। एक गुड़िया 2-4 दिन तो आई, मुरली सुनी, कोर्स भी दिया उससे ही। फिर बिना दादा तो स्कूल में जावा, फिर स्कूल का टाइम रह जाए हमारा। तो प्रोग्राम सब ने बढ़िया लगा, अच्छा लगा। ओम शांति। शांति। देखो सबसे बड़ी बात तो ये मैं बयां ही नहीं कर सकता कितनी खुशी है मेरे भीतर में। इतनी मेरे बाण का समर्पण करके मैं इतना खुश हूँ मैं बता ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दीदी ने और दादा ने जो पालना कर जो भेजा, हम तो पता ही नहीं था सिरसा का क्या कुछ है। तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो इनका है, दीदी का और दादाजी का। ठीक है। तो दीदी ने रास्ता दिखाया, दादा ने रास्ता दिखाया, तो हमने गुड़िया भेजी। और वहां भी बिंदु दीदी का जो पालना मिली वो बहुत बढ़िया थी। उसके कारण आज को 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को समर्पण हुआ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समर्पण हुआ। दीदी भी गए हुए थे और बहुत बड़े बड़ी हस्तियां आई थी जिसको हम कभी मिल भी नहीं सकते थे, उनको मिला दिया हमें। सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। अभी भैया और माता जी ने सुनाया तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा समर्पण होता। ये बात मुझे करीबन 1 महीना पहले पता थी कि 24 नवंबर को समर्पण में जाना है, लेकिन जैसे पापा मम्मी पहले अटेंड करके आ चुके हैं
तो पापा ने मुझे बोला था कि जाकर आना और बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए तो तैयार थी। जैसे जैसे दिन पास आते गए ना, तो उनका नया सूट भी सिलाऊंगी, नई चुन्नी भी लूंगी, इसलिए कि मेरा समर्पण है, इसलिए गई साथ में। वहाँ पर अभी जैसे माता जी ने और भाई जी ने बताया कि अगर रियल में आपके पास अगर कन्या है, इवन जो भी अपने आपके पास बच्चे हैं, तो उनको 100% एक बार आप ये ज्ञान जरूर सुनाएं, क्योंकि अगर ये नहीं सुनाना तो उसके बिना वो अधूरे हैं और आपको ये नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि भाई हमारी एक बार हम जिम्मेवारियां पूरी कर दें कि उनको हम ये ज्ञान सुना दें, फिर उनके ऊपर डिपेंड है वो रास्ता चुनेंगे। और उदाहरण भी आप उनको वैसे दे सकते हो कि आजकल ये जितनी भी शादियां हो रही हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी बेटे, किसकी बहू या किसकी बेटी कितनी खुश है। अब लेकिन अगर बात करें तो जो हमारी जो दीदियां वहाँ समर्पित हुई हैं, जो कन्या समर्पित हुई हैं, वहाँ उस लेवल पर पहुँचने के लिए मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊं तो दीदी बैठे थे, स्टेज पर बैठे थे। यहाँ इस लेवल पर जो हम पहुँचे हैं सिर्फ दीदी की वजह से है, क्योंकि इतनी तपस्या मुझे नहीं लगता कभी कोई करता होगा, इतनी ज़्यादा। क्योंकि जो भी कोई, मैं जिस किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ ना, वहाँ पे अगर दादाजी का और दीदी का नाम नहीं है तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैं कहा दादाजी का नाम या दीदी का नहीं है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले अगर इंद्र शर्मा भाई जी हैं तो प्लीज़ वो स्टेज पर आ जाएं। अगर सुमन दीदी बहलवा से हैं तो वो प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। 2 बार वहाँ पर बोला गया। लेकिन अब वो 5 कन्या समर्पित हुई हैं। मैं सिर्फ जैसे जो हमारी कन्याएं हैं, जो 3 दीदी हैं, उन्हीं को जानती थी। उनकी जो नॉलेज है, क्योंकि हमें जितना भी ज्ञान कराया जाता है वो एकदम जिस्ट में जाके गहराई में जाके समझाया जाता है एक एक बात। अगर थोड़ी सी कहीं पे भी गड़बड़ है तो नहीं, इसको इस तरीके से स्टार्ट करो। एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया था, उसी दिन दीदी बोलती फिर गलत बोली, ठीक कर। क्योंकि हर एक जो चीज़ है उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब हमारी दीदी की बारी आई 3 ही मिनट मिले थे, लेकिन स्पेशली जब वो जो दीदी थे, जो एंकर थे वहाँ पर, उन्होंने नाम बोला दीदी का, तो उनको बीच में रोककर ही बिंदु दीदी आई। बिंदु दीदी ने पूरा बताया कि हमारे इंद्र शर्मा दादाजी कौन हैं। इतनी कन्याएं उन्होंने समर्पित की हैं और जिनकी नॉलेज भी बहुत ही गहराई की है, एकदम जो ज्ञान में एकदम परिपक्व होते हैं ना, एकदम परफेक्ट है। लेकिन उनको इस लेवल तक बनाने में तपस्या किसकी लगी है? दीदी की लगी है। वहाँ पर दीदी ने, आपने सभी ने क्लास वो देखी होगी अपनी, जो वहाँ पर जो फंक्शन था उसमें हर एक बार दीदी ने ये भी बोली थी कि एक बार तो उनको ज़बरदस्ती दिखा दो, ज़बरदस्ती एक बार पकड़ा दो उनको। क्योंकि ये जो ज्ञान अगर नहीं मिला ना, अगर आप उनको बार बार थोड़ा सा प्रेशर भी करोगे ना, उनके समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जैसे पूरा फंक्शन खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारी दीदी हैं, उन्होंने बोला कि दीदी आप कैसे निकालते हो इतनी सारी कन्याएं, हमसे तो नहीं निकलती। तो दीदी ने बता दिया उनको कि भाई मेरा ये तरीका है। फिर जैसे हम आने लगे थे उस टाइम मानसा सेंटर से एक दीदी थी, उन्होंने रोक करके दीदी को हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं, दीदी आप ना एक बार हमारे सेंटर पे कदम रखो, क्या पता 1-2 कन्या निकल आई। तो आप अब ये देखिए कि मतलब हमारी दीदी की जो पालना है, जो हमारे दादाजी की, दीदी की, हमारे पूरे परिवार की, इनकी जो इतनी पालना है, तो भाई कहाँ कहाँ तक वो चर्चित है कि भाई यहाँ से कन्या निकलती है। ऐसा क्या जादू किया है? वो जादू किसका है? ज्ञान का है, उनकी पालना का है। और यहाँ पर आज स्पेशली मैं थैंक करना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद दूंगी संजय सर। मैं संजय भाई जी नहीं बोलती हूँ, उनकी स्टूडेंट रही हूँ तो सर ही निकलता है। तो संजय सर मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि अगर संजय सर नहीं होते यहाँ पर ज्ञान में तो मैं नहीं निकलती। क्योंकि आज तक मैंने कभी भी
ओम शांति का कहीं और से, जैसे हमारे जो दादाजी हैं वो हमेशा हमको बोलते हैं ना, पर्चे दो, घूम कर आओ, गली गली जाओ। ये सिर्फ हमारे ही सेंटर से जो पालना जो दी जाती है या फिर जो डायरेक्शंस दी जाती हैं, सिर्फ हमारे सेंटर से दी जाती है। क्योंकि जब मैं ज्ञान में आई थी, मैं उस टाइम MSc के फर्स्ट ईयर में थी जब हमारी प्रदर्शनी कराई थी, और मैं प्रदर्शनी भी अटेंड नहीं कर पाई थी। वो कैसे कराई थी, पापा जी थे संजय सर के साथ पंजाब में ही, तो वहाँ पहले पापा जी ने ज्ञान लिया, उन्होंने मुरली जैसे स्टार्ट कराई। तो मैंने पहले बोला कि नहीं, मुरली तो नॉर्मल जैसे पढ़ने का अलग तरीका होता है, मैंने नॉर्मल एक चैप्टर की तरह रीड कर दिया। पापा बोले ऐसे नहीं पढ़ते, मैं प्रदर्शनी कराऊंगा उसके बाद देखना। मैं प्रदर्शनी भी अटेंड नहीं कर पाई, मेरा एग्जाम था, मैं चली गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मुरली पढ़ने स्टार्ट किए, पापा मम्मी चाहते थे कि हम चलें, धीरे धीरे हम चलने स्टार्ट हुए। फिर संजय सर से बातें होने लगी फ़ोन पर, सर बोलते थे ऐसे करो, अब ये करो। फिर दादाजी से मिली, दीदी से मिली, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ज्ञान में कदम है वो संजय सर के बिना पॉसिबल नहीं था। तो जो स्टार्टिंग है, जो इनिशिएटर है मेरे, वो संजय सर हैं। एक खत्म कर और कुमारियाँ और बस होगी। तो इसीलिए अभी मेरा तो यही कहना है, प्लीज आप है ना अपनी कन्याओं को जरूर दिखाइए, और मेरा समर्पण होगा फिर मैं और भी बात बताऊंगी।